यहाँ पर हम लोग देखेंगे बहुपदों का निरूपण। बहुपदों का निरूपण का मतलब क्या होता है यह समझेंगे। कह रहा है जैसे यह बहुपद दिया हुआ ना 3x के पावर 5 माइनस 2x के पावर 4 प्लस 3x के पावर 3 प्लस 9। तो कहीं कहीं आप ऐसा लिखा हुआ देखते होंगे, जैसे यहाँ पे आप लिखा हुआ होगा आपका f ऑफ x, या ऐसा लिखा रहता है, या आप देखते होंगे p ऑफ x लिखा रहता है, या g ऑफ x लिखा रहता है, या q ऑफ x लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो यह क्या लिखा रहता है वह समझेंगे, इसका मतलब क्या है। जैसे ये इसको जो हम पढ़ते हैं f, रियल में यह लिखा हुआ है f, और यहाँ बीच में इसको पढ़ते हैं ऑफ, ओ डबल एफ, एफ ऑफ, और कोष्ठ में क्या है x, तो एफ ऑफ x इसको पढ़ते हैं। उसी प्रकार से p ऑफ x इसको पढ़ते हैं, ठीक है। उसी नीचे लिखा हुआ g ऑफ x पढ़ते हैं, q ऑफ x पढ़ते हैं। इसे पढ़ने का तरीका समझ गए क्या पढ़ते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो f ऑफ x, फिर p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x, इस तरीका से हम इसको पढ़ते हैं। लेकिन यह लिखा काहे गया है देखते हैं ना, 9th के क्लास में या 10th क्लास में ऐसा लिखा हुआ रहता है, तो क्या लिखा रहता है यह समझेंगे। जैसे यह एक बहुपद दिया हुआ है, तो बहुपद किसको कहते हैं यह भी समझ लीजिए आज। यहाँ पे जैसे यह जो दिया हुआ है उसमें दो संख्या मौजूद होता है, एक चर राशि होता है और दूसरा अचर राशि। चर राशि उसको किससे कहते हैं जो बदलता है, चर राशि उसको कहते हैं जो बदलता है, और अचर राशि उसको कहते हैं जिसका मान बदलता नहीं है, उसका मान परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे 3x लिखा हुआ है ना, तो x का मान परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन 3 का मान परिवर्तन नहीं होगा। वह 3 जो है हमेशा क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। तो ABCDXYZ मतलब इंग्लिश का जो वर्णमाला है ABCD 26 जो वर्णमाला है ना, वह रहेगा, उसे हम क्या कहते हैं चर राशि। और नंबर जो है, संख्या जो है 1 2 3 4 जो है, यह क्या है अचर राशि। तो दो चीज होता है। तो यहाँ पे देखेंगे चर राशि का घात, चर राशि का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, उसे हम बहुपद कहते हैं। बहुपद किसे कहते हैं, जिस चर राशि का घात क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा, उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। तो देखिए यह चर राशि है x, और x के पावर क्या है 5, तो 5 जो है आपका बहुपद है। मतलब यह पूरा बहुपद इसलिए है क्योंकि x के पावर यहाँ 5 है, और x के पावर यहाँ 4 है, यहाँ x के पावर 3 है। इसका मतलब यह हुआ कि यह पूर्ण संख्या है। घात जो है यह ऊपर वाला क्या है, घात है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या मतलब गिनती की संख्या जिसमें क्या शामिल हो, शून्य शामिल हो। मतलब 1 2 से कोई भी चीज़ हम काउंट करते हैं ना, और उसमें एक केवल 0 जो है शामिल कर दीजिए, तो 0 1 2 3 4 जो घनात्मक संख्या होता है वह क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या। अगर यहीं पे -5 रहता है घात, तो यह पूरा बहुपद नहीं कहलाता है, क्योंकि पूर्ण संख्या में माइनस वाला संख्या आता है, नहीं आता है। सभी पूर्ण संख्या क्या होता है, घनात्मक होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है, घनात्मक। और उसका शुरू किससे होता है, 0 1 2 3 4 5 से शुरू करते हैं, क्लियर। तो ऐसा संख्या रहेगा, प्लस वाला होना चाहिए, 0 से लेकर के 1 2 3 4 होना चाहिए। अगर घात ऐसा रहेगा तो यह पूरा आपका बहुपद कहलाएगा। अगर घात पूर्ण संख्या नहीं रहेगा तो आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। बट्टा में रहेगा, अगर कट करके 1 आ जाए तो वह बहुपद होगा, नहीं अगर बट्टा अगर दशमलव में आने वाला होगा तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। तो ऊपर में लिखा हुआ है बहुपदों का निरूपण। तो बहुपदों का निरूपण का मतलब होता है आपका कि बहुपद का नामकरण। अगर यह बहुपद दिया हुआ है तो यहाँ पे तो एक ही बहुपद दिया हुआ है,
इस बहुपद का कुछ हम नाम देना चाहते हैं। जिस तरह से आपका नाम जो है घर का नाम कुछ अलग होगा और स्कूल का नाम कुछ अलग होगा और फ्रेंड सर्किल में आपका नाम अलग होगा। जैसे सर्टिफिकेट पे किसी का नाम कुछ रहता है, घर में आपके मम्मी पापा दुलार से कुछ और बुलाते होंगे, और दोस्त तो समझिए कि इसे हर एक दोस्त क्या होता है, कमीना होता है। तो दोस्त तो आपको मोटकी बुलाता है कि नहीं, मोटका, 1.5 फुट्टी, 3 फुट्टी, इस तरह के, तो दोस्त तो आपको बुलाएगा ही। तो उसी प्रकार से इतना बड़ा नाम जो है इसको हम शॉर्ट में रखना चाहते हैं। तो ये बहुपद का नाम जो है किस आधार पर लिखते हैं, तो बहुपद का नाम उसके चर संख्या के आधार पर लिखा जाता है। किस संख्या के आधार पे, चर संख्या का। तो देखिए इस बहुपद में चर संख्या x यहाँ यूज हुआ है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो एक ही चर संख्या रहेगा इस बहुपद में, तभी लिखाएगा। तो इस बहुपद का अगर हम नाम देना चाहते हैं तो सब में क्या है, x, तो इसी बहुपद का नाम है f ऑफ x, इसका नाम हो सकता है, या p ऑफ x इसका नाम हो सकता है, या g ऑफ x इसका नाम हो सकता है, या q ऑफ x इसका नाम हो सकता है इस बहुपद का। क्लियर, समझ में आया बात। जैसे देख लीजिए, अगर यही बहुपद में इसी बहुपद को चेंज कर देते हैं, जैसे 3y के पावर 5 फिर -2y के पावर 4 प्लस 3y के पावर 3 प्लस 9, ऐसा रहता अगर यह बहुपद है, तो इस बहुपद का अगर नाम आप देना चाहिएगा इस बहुपद का, तो नाम क्या हो जाएगा, आप इसमें से यह वाला चेंज हो सकता है, एफ पी क्यू जी कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन कोष्ठ में वह चर राशि होगा जो चर राशि आपका बहुपद में होगा। तो इस बहुपद में देखिए यह चर राशि कौन है, y है, y यूज हुआ है ना। तो इस बहुपद का अगर नाम आप देना चाहेंगे तो f ऑफ y देंगे, ये बहुपद का क्या हो गया, नाम। इसके बाद बराबर में ऐसे लिखा रहता है 3y के पावर 5 -2y के पावर 4 प्लस 3y के पावर 3 प्लस 9। इसका मतलब हुआ कि हम इस बहुपद को न दर्शा करके केवल यह f ऑफ y लिख देंगे, तो 4-5 बहुपद यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे अभी तो 2 बहुपद यहाँ दिया हुआ है ना, एक x वाला दिया हुआ है और दूसरा y वाला दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ x, यहाँ पे लिख दिए, को माइनस करना है f ऑफ y से, तो इससे आपको देखिए ये पूरे बहुपद का नाम हम नहीं दिए, लेकिन f ऑफ x लिखें, इससे आपको पता चल जाएगा कि यह वाला बहुपद यहाँ लिखाएगा, है ना। और उसमें से माइनस क्या करेंगे, f ऑफ y लिखा हुआ है, तो f ऑफ y वाला ई वाला बहुपद इसमें से घटाएंगे। बात समझ में आया ना। ये पूरे बहुपद हम यहाँ न लिख करके हम लिख दिए f ऑफ x माइनस f ऑफ y। तो इस बहुपद में से इस बहुपद को क्या करना है, घटाना है। तो यह निरूपण किया जाता है। निरूपण का मतलब हो गया कि उस बहुपद का नामकरण किया जाता है। यह क्या है, बहुपद का नामकरण। तो इसमें कोई किसी को दिक्कत है, f ऑफ x या f ऑफ कुछ भी लिखा रहे, तो इतना ही केवल समझना है कि कोष्ठ के अंदर में बहुपद में जो चर राशि रहता है ना, वही लिख सकते हैं। तो कोष्ठ वाला संख्या तो नहीं बदलेगा, लेकिन इसी f ऑफ x को आप g ऑफ x भी नाम दिए हुए, p ऑफ x भी दिए हुए, कुछ भी इसमें से लिख सकते हैं। इसमें से f न दे करके आप g भी लिख सकते हैं, g ऑफ x, तब भी समझा जाएगा यही बहुपद। क्योंकि x जो राशि जो है किस में है, x जो है ऊपर वाला में है और y किस में है, नीचे वाला में, इस बहुपद में है ना। तो यहाँ पे भी आप बदल सकते हैं, f के बदले में यहाँ g लिखे हैं तो यहाँ p भी लिख सकते हैं, तब भी इसी बहुपद का नाम है। समझ में आया ना कि बहुपद का नाम कैसे बदलते हैं, कैसे रखते हैं, समझा। तो यहाँ पे हमने डिफिनीशन लिखा है कि बड़े व लंबे बहुपद को बार बार लिखने के बजाय उन्हें अन्य रूप से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो इतना बड़ा बहुपद है, इसको बार बार इतना क्या लिखेंगे,
उसको दूसरे रूप से भी लिख सकते हैं, तो यहाँ छोटा रूप से लिख सकते हैं, है ना, व्यक्त कर सकते हैं। इस रूप में सिर्फ यह पता चलता है कि बहुपद किस चर में है। इससे आपको केवल यह पता चलेगा कि जो बहुपद की हम चर्चा कर रहे हैं उस बहुपद में चर राशि कौन सा यूज हुआ है। क्लियर? तो देख रहे हैं यहाँ पे x है, तो इससे केवल यही नहीं पता चल रहा है कि इस बहुपद में चर राशि क्या है, x वाला, है ना। इसमें लिखे हैं p ऑफ y, तो यहाँ पे पता चला है कि y वाला बहुपद है। तो इससे अगर छोटा नाम देने से सिर्फ आपको बहुपद के बारे में क्या जानकारी होगा कि उस बहुपद में कौन सा चर राशि लिखा गया है। समझ में आ गया? ये लिखा रहेगा तब कहीं दिक्कत होगा किसी को? चलिए बंद करवा दो। यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे यह 5 नहीं s है, s के पावर 6 माइनस 2 s के पावर 7 प्लस 3 s माइनस 1, यह एक प्रकार का बहुपद है। तो बहुपद कैसे पता चलता है? चर राशि का जो घात होता है वह कैसा होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो s के पावर 6 पूर्ण संख्या है, s के पावर 7 भी पूर्ण संख्या है, और यहाँ s के पावर कुछ नहीं दिया हुआ है तो क्या है? 1 है, तो 1 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। इसका मतलब बहुपद है। और इस बहुपद का अगर नाम देना चाहें, इसका नाम देना चाहे तो इसमें क्या है? चर राशि आपको क्या दिख रहा है? चर राशि क्या है? s, चर राशि s है ना, और अचर राशि आपका जो है 2 है, 3 है और 1 है, लेकिन चर राशि क्या है? s। तो इस बहुपद का नाम देना चाहिएगा तो क्या दे सकते हैं? जैसे आप f से हम नाम देना चाहे तो f ऑफ क्या दे सकते हैं? s, यही नाम दे सकते हैं कि नहीं, कि दूसरा नाम हो सकता है? या आप लिख सकते हैं या p ऑफ s, s नहीं चेंज होगा क्योंकि इसमें चर राशि क्या है? s। आप बाहर वाला संख्या को चेंज कर सकते हैं, या आप इसे लिख सकते हैं g ऑफ s, यही इस बहुपद का नाम होगा। तो केवल हम अभी क्या सीख रहे हैं? बहुपद का नाम देना। तो इसका नामकरण ऐसे कर लेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में देखेंगे, दिया हुआ है b के पावर 4 माइनस b स्क्वायर प्लस 6। तीसरा नंबर एग्जाम्पल में देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है b के पावर 4 माइनस b के पावर 2 प्लस 6। तो इसमें चर संख्या कौन सा यूज हुआ है? आप लोग बताइए तो। b, चर संख्या क्या है? b। तो इस बहुपद का अगर नाम देना चाहे तो f ऑफ क्या होगा? b, या p ऑफ क्या होगा? b, या q ऑफ आप b लिख सकते हैं, या g ऑफ क्या लिख सकते हैं? b, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कोष्ठ में जो संख्या जो आप चर राशि देंगे वह क्या होगा? b, क्योंकि सामने बहुपद में क्या चर राशि क्या है? b आए। समझ में आ रहा है?